my lovely listeners, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, bell icon button जरूर से ज़रूर प्रेस करना, आपके पास नई नोटिफिकेशन आया करेंगी। और फिर प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट मी। 7 महीने हो गए मैंने ये चैनल को ओपन किया है, लेकिन क्यों क्या पता अभी तक मेरा इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हो पाए हैं। क्यों नहीं हो पाए आई डोंट नो। इंडिया में इतने आबादी हैं, इसके बावजूद शायद मेरी स्टोरी कोई पसंद करे ना करे, बट मैं तो स्टोरी बोलती रहूँगी। और जो लोग भी मुझे सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइब किए हो और फिर मुझे अपना फीडबैक्स वगैरह देते हो, उनको मेरे तरफ से बहुत शुभकामनाएँ। आज की जो स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है अदिति। अदिति अपने बड़े पापा का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। अदिति ने कहा कि उनके बड़े पापा जब यंग हुआ करते थे, वो अपने ऑफिस अपने बाइक में ही जाया करते थे। एक रोज़ की बात है, अचानक से उनकी जो बाइक थी वो बिगड़ गई। वो स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी। वो बार बार स्टार्ट करने पर भी, किक मारने पर भी उनका स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अपने पैदल वो बाइक को लेकर आने लगे। वो भी हैवी बुलेट था। काफ़ी टाइम पहले का ही स्टोरी है, करीब 1982 की। तो वो आने लगे, उनके साथ अचानक देखे कि एक आदमी उनके साथ साथ चल रहा है। फिर उन्होंने जब उस आदमी को देखा, अपना मुंह घुमाकर, तो आदमी ने कहा, कहाँ जा रहे हो, किस तरफ? तो उन्होंने कहा, मैं उदय गांव में रहता हूँ। तो वो आदमी ने कहा, ओहो, तो आप भी उदय गांव में रहते हो? मैं भी उदय गांव जा रहा हूँ। तो उनके बड़े पापा ने पूछा कि किसके घर पर जा रहे हैं, क्योंकि उदय गांव में मैं हर किसी को ही लगभग पहचानता हूँ। तो वो जो आदमी था उसने कहा, मैं फलाना आदमी का नाम लिया। तो बड़े पापा जो थे उनको इतना समझ में नहीं आया कि ये किसका नाम ले रहा है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर ये आदमी बड़े पापा से कहने लगा कि चलो हम लोग बात करते करते चलते हैं, और तुम अगर बाइक खींचते खींचते थक जाओगे तो मुझे भी थोड़ा सा देना, मैं मदद कर दूँगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, सामने एक गैरेज है। मैंने उनको कहा था पहले ही सुबह ही कि मैं आज गैरेज में दूंगा, क्योंकि मेरी गाड़ी 2 दिन से बिगड़ी हुई थी, पर मुझे पता नहीं था कि आज अचानक इस तरह स्टार्ट होना बंद हो जाएगा। वो लोग कुछ मिनट तक चलने लगे, फिर गैरेज आ गया। उन्होंने गैरेज में जो लड़का था उसको अपना बाइक थमा दिया और वो आगे बढ़ने लगे। वो आदमी जो था वो काफ़ी बातें करने लगा, बहुत सारी अपनी इधर उधर की बातें सब सुनाने लगा बड़े पापा को। वो लोग आराम से चले जा रहे थे। तब गर्मियों का ही मौसम था, लेकिन गांव एरिया और फिर उनका ऑफिस का घर का एरिया काफ़ी लेंदी था और डिस्टेंस थी, और काफ़ी सुनसान रास्ते से ही उनको आना पड़ता था। इधर उधर घर वगैरह थे, लेकिन गांव टाइप का प्लेस होने की वजह से सब कोई जल्दी सो जाते थे, और तब करीब 9 साढ़े 9 बज चुका था। फिर बड़े पापा को थोड़ा सा जब वो आदमी कुछ बेढंगा टाइप का चलते हुए नज़र आने लगा। वो आदमी जैसे इस तरह चल रहा था कि इंसान के पैर जैसे उसके पैर नहीं लग रहे थे, और उसके पैर रखने पर इस तरह आवाज़ आ रही थी जैसे कि घोड़ों का या गायों का जो आता है ना, थोड़ा सा ज़ोर से चलने से ही वैसे उसका आवाज़ आने लगा जब पथरीली जगह पे वो लोग चलने लगे। तो बड़े पापा ने सोचा, नहीं, ये तो कोई इंसान नहीं हो सकता, इस तरह कैसे वो चल रहा है। उन्होंने जब उसके पैर के और देखा, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इतनी रोशनी नहीं थी। फिर भी चांद की रोशनी में वो देखे कि वो आदमी का पैर बिल्कुल भी हमारे तरह नहीं लग रहा था, वो कुछ गोल गोल लग रहा था। वो काफ़ी डर गए, लेकिन उन्होंने उसे जानने नहीं दिया कि वो देख चुके हैं या डर चुके हैं। फिर अचानक से देखते हैं एक गाड़ी आ रही है, तो बड़े पापा ने उसे हाथ दिखाने लगे। तो दूसरा जो आदमी था वो बोलने लगा, क्या ज़रूरत है गाड़ी में और बैठने का, चलो मेरे साथ ही चलो, मैं
तो इसी गांव में जा रहा हूँ और करीब करीब आधा घंटा का है तो रास्ता बचा है। तो बड़े पापा ने कहा नहीं नहीं, मैं और चल नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ, आप भी चलो गाड़ी में। तो वो आदमी बोलने लगा नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है गाड़ी में जाने का, आपको दिल है तो आप जाओ। तो बोले ठीक है। वो बैठ गए गाड़ी में। उस आदमी को कहा कि चलो उनका जो गांव का नाम था उदयपुर, मुझे छोड़ दो, उस चौराहे पे मुझे छोड़ देना, मैं पैदल पैदल अपने गांव चला जाऊंगा। तो आदमी ने कहा ठीक है। तो वो गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद वो उसे जैसे बोला था कि गांव के चौराहे पे मुझे छोड़ देना, वो आदमी उसे छोड़ दिया। तो उन्होंने कुछ पैसे ऑफ़र किए उस आदमी को। तो वो आदमी ने कहा रहने दो बाबू, मैं भी दूसरे स्टेप जो गांव पड़ता है इसके बाद उसी गांव का आदमी हूँ, बोलकर वो चले गए। तो बड़े पापा जब अपने गांव में एंट्री ले रहे थे जस्ट, फिर देखा कि वही आदमी जो उनके साथ आ रहा था वही आदमी खड़ा है। ये तो देखकर ताज्जुब हो गए और उन्हें बहुत डर लगा कि ये आदमी इतना क्या दौड़ के आया है जो मेरे से पहले से यहाँ पर खड़ा है। और वो आदमी मुस्कुरा रहा है। बड़े पापा ने उसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने मन ही मन, बड़े पापा बचपन से ही दादाजी जो थे उनको हैबिट था बच्चों को बजरंगबली चालीसा का पाठ कराना और फिर उनको पूजा पाठ का एकदम ध्यान रखाया जाता था। दादी भी करती थी, दादाजी भी। तो बड़े पापा अपना बजरंगबली का चालीसा को याद करते करते आस्ते आस्ते मुंह में बुड़बुड़ाते हुए बोलते बोलते वो उसके सामने से चले गए। तो आदमी कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे गया। उसके बाद फिर बड़े पापा ने जब पीछे घूमकर देखा तो वह आदमी नहीं था, गायब हो चुका था। और बड़े पापा अपने घर पहुंच गए। घर जाकर भी सबके साथ ये बात शेयर किया। और ये सेकंड स्टोरी प्याली बताती हैं कि एक बार की बात है, उनकी मम्मी एक आंगनबाड़ी में जॉब करती थी। उनकी मम्मी को आंगनबाड़ी में ऐसा काम रहता था कि बच्चों को, अब कौन सा बच्चों को पढ़ाने नहीं भेजते हैं, कौन नाबालिग बच्चों को मतलब काम काज करवाते हैं, पढ़ाई नहीं कराते हैं, इस तरह का उनको सारे रिपोर्ट्स लाकर अपना ऑफिस में जमा करना पड़ता था। एक बार उनके एक गांव में जाना था तो काफ़ी दोस्त मिलकर वो लोग गए थे। वो अपने स्कूटी भी यूज़ किया करती थी, ऑफिस में रख दिया करती थी, ऑफिस से घर स्कूटी में आया करती थी। उस दिन क्या हुआ, उनके हस्बैंड ने उन्हें ऑफिस छोड़ दिया। काफ़ी रात हो चुकी थी तो वो रात को अपने घर आ रहे थे। घर आते आते उन्होंने देखा कि तब ठंड की मौसम भी थी। एक लड़का, छोटा सा करीब करीब 4 से 5 साल का लड़का, अपने पीठ में एक छोटा सा लड़का लेकर, करीब करीब वो भी 1-1.5 साल का बच्चा होगा, पीठ में लेकर वो जा रहा है। उसके मम्मी ने देखा, प्याली की मम्मी ने। फिर वो सोचने लगी कि इतनी रात गए, खाली बदन में ये बच्चा कहाँ से जा रहा है, उसे ठंड नहीं लग रही है क्या। फिर वो अपना चल के जब आगे बढ़ने लगी तो वो बच्चे इनके पीछे आने लगे। तो काफ़ी इनको हैरानी हुई कि ये बच्चे मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं। फिर उन्होंने जब देखा वो दोनों बच्चों का ही आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी और जैसे चमकदार थी, चमक रही थी, और वो लोग बिल्कुल आंखें झपका नहीं रहे थे, बस एक टक उन्हें देखे जा रहे थे। ये देखकर प्याली की मम्मी काफ़ी डर गई और फिर उनको कुछ ठीक नहीं लगा। और उनके जो दांत खोलकर, मुंह खोलकर वो लोग जब हंसने लगे इनको देखकर, तो उनके दांत भी काफ़ी बड़े बड़े थे। और इतने छोटे बच्चे का जो पीठ में था उसके भी सेम वही बच्चा का जैसे दांत था। तब ये समझ लिया कि नहीं, रात के समय में मुझे और एक कुछ चीज़ दिख रहा है ये रास्ते पर, ये कोई इंसान का बच्चा नहीं हो सकता है। उन्होंने बहुत कोशिश करके दौड़ते हुए अपने घर के तरफ आई, लेकिन वो बच्चा कंटिन्यू उनके साथ साथ दौड़ रहा था और हंसे जा रहा था। फिर वो अपने जो घर का गेट के सामने में आकर उन्होंने अपने मेन डोर पर वो जोर से अपना नॉक किए, फिर भी पीछे वो लड़का गेट के सामने खड़ा हुआ था, एंट्री गेट के सामने में। ये देखकर उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगे और घुसकर दरवाज़ा को बंद कर लिया। सबने जब घर वालों ने पूछा कि क्या बात है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तो
उन्होंने अपना सांस लिया, फिर कहा मुझे नहीं मालूम, 2 बच्चे मेरे पीछा कर रहे थे, वो भी खाली बदन में थे। क्या चीज़ थी कुछ भी पता नहीं। प्याली बताती हैं आइंदा उसकी मम्मी को वैसा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा कभी, लेकिन फिर भी उसके बाद उनके मम्मी को काफ़ी तबीयत ख़राब रही और फिर उनको हॉस्पिटलाइज्ड भी होना पड़ा। वो काफ़ी फ़िक्रमंद हो गई थी कि क्या चीज़ था, लेकिन दोबारा वो कभी और नहीं देखे।